नमस्कार दोस्तों, जुड़िए और समझिए चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में पढ़ा। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए भाषा के भेद के बारे में जानते हैं। देखते हैं भाषा के भेद। बच्चों, भाषा के दो भेद होते हैं। पहला मौखिक या कथित भी कह सकते हैं और दूसरा लिखित भाषा होता है। जिसे यहाँ पर देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन बोल रहा है, मैं खेलने जा रहा हूँ। बच्चों, ये भाषा का मौखिक रूप है। यहाँ पर क्या होता है कि वक्ता बोलकर अपनी बात श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता सुन करके प्रतिक्रिया देता है। यही भाषा का क्या है? मौखिक रूप है। बच्चों, यहाँ हम ध्यान देंगे, मनुष्य पहले बोलना सीखा, अतः यही भाषा का मूल रूप है। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक होता है। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन, दूरदर्शन के ये सभी कार्यक्रम मौखिक रूप में ही आते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिखित रूप। लिखित रूप में जैसे मैं घर जा रही हूं। ये देखिए, ये भाषा का क्या है? लिखित रूप है। मैं घर जा रही हूं। बच्चों, लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत बाद हुआ। लिखित भाषा क्यों जरूरी है? यहां ध्यान देंगे, लिखित भाषा क्यों जरूरी है। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रख पाना संभव हो पाया। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कोई भी चीज बहुत दिनों तक रहे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े, तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने के लिए क्या होता है कि लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको कहीं चिट्ठी पत्र ये सब भेजना रहता है तो भी लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा के कितने कौशल हैं? भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने? 4। ठीक है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। बच्चों, भाषा के 4 कौशल कौन कौन होते हैं? पहला देखते हैं, क्या होता है? बोलना। दूसरा देखेंगे क्या होता है? सुनना। तीसरा देखते हैं क्या होता है? लिखना। और चौथा हो जाता है पढ़ना। बच्चों, ये सब भाषा के ही कौशल हैं। भाषा के माध्यम से ही हम बोलते हैं। अगर भाषा स्पष्ट नहीं होता है तो सुनेंगे, साउंड तो जरूर सुनाई देगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि ये भाषा का कोई रूप है। इसलिए सुनना भी एक कौशल है, लिखना भी एक कौशल है और पढ़ना कौशल है ही। तो ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। बच्चों, अब यहां हम देखते हैं कि भाषा के लिखित रूप कितने होते हैं। भाषा के लिखित रूप कितने होते हैं? जैसे हम पत्र लिख दिए, ये भी भाषा के लिखित रूप होते हैं। फिर समाचार पत्र, ये भी लिखित रूप हुए। पत्रिकाएं, ये भी लिखित रूप है। लेख, कहानी, संस्मरण, फिर आते हैं ईमेल। ईमेल भी लिखित ही रूप है, आदि और भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जो कि लिखित रूप में हम भाषा को व्यक्त करते हैं। यही लिखित रूप है। बच्चों, हम भाषा के कुछ और रूप भी देख लेते हैं, जैसे मातृभाषा। मातृभाषा को हम देखेंगे बना कैसे? मातृ प्लस भाषा। मातृ प्लस भाषा से क्या बना? मातृभाषा। यानी कि क्या बना? मां के द्वारा प्राप्त भाषा। जो भाषा हम मां के द्वारा प्राप्त करते हैं या मां से सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा।
मातृभाषा कोई भी हो सकता है, जैसे जिसकी माँ हिंदी बोलती है तो वो हिंदी सीखता है, जिसकी माँ भोजपुरी बोलती है भोजपुरी सीखता है, जिसकी माँ इंग्लिश बोलती है वो इंग्लिश सीखता है, इत्यादि। ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि लोग अपनी माँ से सीखते हैं। अब आते हैं राष्ट्रभाषा। बच्चों, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? अब यहाँ देखते हैं राष्ट्र प्लस भाषा, उसी विधि से इसको भी तोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि राष्ट्र प्लस भाषा राष्ट्रभाषा होगा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? इसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोला जाता है, वही क्या राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब यहाँ देखेंगे हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा बोला जाता है, किसी न किसी रूप में बोला जाता है। तो इसीलिए हिंदी को मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। आप देखते हैं बच्चों, राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? अब यहाँ इसको भी तोड़ते हैं, राज प्लस भाषा, यानी क्या हो जाएगा? राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा। बच्चों, सभी जगह राजकाज की एक भाषा होती है जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वही क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। अब आते हैं संपर्क भाषा। क्या है? संपर्क भाषा, यानी संपर्क का भाषा। इसको भी तोड़ेंगे तो वैसे ही आएगा, संपर्क प्लस भाषा, संपर्क भाषा अर्थात संपर्क की भाषा। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं। बच्चों, ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क के लिए करते हैं, वो संपर्क भाषा कहलाती है। कैसे? अब यहाँ ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, हम लोग सभी जगह जाते हैं तो क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। वहां के लोग हमारी भाषा नहीं समझ पाते हैं और न हम उनका भाषा समझ में पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम हिंदी बोलते हैं तो क्या होता है कि तुरंत वहां के लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो आसानी से हम संपर्क में आ जाते हैं। वही हमारी क्या होती है? संपर्क भाषा होती है। इसलिए हमारे देश की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है। बच्चों, हम देखेंगे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। बच्चों, भारत की कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो देखेंगे भारत की 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त है, यानी कि 22 भाषाओं को भारत में मान्यता मिली है, जिसमें कि आपको पहला हो जाएगा कौन सा? हिंदी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका असमिया। तीसरा हो जाएगा बंगला। चौथा होगा गुजराती। पांचवा हो जाएगा बोडो। छठा होगा डोगरी। 7 नंबर पर आते हैं कन्नड़। 8 नंबर पर कश्मीरी। 9 पर कोंकणी। 10 नंबर पर पंजाबी। 11 नंबर पर उर्दू हो गया। 12 नंबर पर मैथिली। 13 नंबर पर मलयालम। 14 नंबर पर मणिपुरी। 15 पर मराठी। 16 नंबर पर नेपाली।
17 पर ओडिया, 18 पर संस्कृत, 19 पर तमिल, 20 पर आते हैं तेलुगु, 21 नंबर पर संताली और 22 नंबर पर आ गए हम सिंधी। बच्चों, इतनी भाषाओं को भारत में मान्यता प्राप्त है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।